बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी के आलोचक सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते रहते हैं, इसकी जांच की मांग करते रहते हैं। लेकिन अब स्वामी की ये ख्वाहिश पूरी भी हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट की तरफ से बीजेपी के केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 हफ्ते का समय भी दिया गया है राहुल गांधी की नागरिकता पर कुछ फैसला लेने के लिए। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी, लेकिन डंकापति की डिग्री की तरह ही राहुल गांधी की नागरिकता पर कई सालों से सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सवाल उठाने वालों में सबसे आगे सुब्रमण्यम स्वामी रहे हैं, जो लगातार ट्वीट कर करके नरेंद्र मोदी पर सोनिया गांधी के दबाव में काम करने का आरोप लगाते रहते हैं, जो बार बार कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के बीच सहयोग को लेकर सवाल भी खड़े करते रहते हैं। लेकिन स्वामी के इन सवालों को अब कोर्ट में जगह मिल गई है, जिसकी वजह से लोगों के बीच राहुल की नागरिकता का मुद्दा फिर एक बार चर्चा का विषय भी बन गया है। दरअसल राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिसमें से पहली बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की जांच अभी चल रही है। इससे पहले कोर्ट ने मंत्रालय को अपना पक्ष बताने के लिए नोटिस भेजा था। मंत्रालय ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जवाब देने के लिए कई बार समय मांगा था और साथ ही अब दिल्ली हाई कोर्ट को मंत्रालय ने बताया है कि यह मामला अभी विचाराधीन है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला ने कहा है कि मंत्रालय को कोर्ट को अपनी कार्रवाई के बारे में बताना चाहिए था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसा ही मामला चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी राहुल की नागरिकता के लिए याचिका दायर की थी, जहां मंत्रालय को 21 अप्रैल तक फैसला लेने को कहा गया है। और दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट ने कहा है कि मंत्रालय को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी दे दी गई है। फैसला मंत्रालय को लेना है, हम कोई निर्देश नहीं दे सकते। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग पर सुनवाई इस आधार पर टाल दी है कि इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 21 अप्रैल तक फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि केंद्र सरकार को इस संबंध में उठाए गए कदम के बारे में कोर्ट को जरूर बताना चाहिए था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लंबित याचिका पर अलग आदेश आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सुनवाई के बाद फिर एक बार सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी को लेकर नरेंद्र मोदी को लेकर कई ट्वीट्स कर डाले हैं। वो ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि सोनिया मोदी को ब्लैकमेल कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के केंद्र में 10 साल के शासन के दौरान मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल का एक डोजियर तैयार किया गया था, जिसमें हरेन पांड्या की हत्या और बाद में जज लोहिया की मौत का जिक्र था, जो हरेन की हत्या के मामले में अमित शाह के खिलाफ मुकदमा चला रहे थे। अगर ये दोनों इससे बच गए तो लोकतंत्र नहीं टिकेगा। स्वामी बार बार गांधी परिवार और नरेंद्र मोदी के बीच सहयोग संबंधों की बात करते रहते हैं। बार बार स्वामी ये सवाल उठाते रहते हैं कि सोनिया गांधी मोदी को ब्लैकमेल कर रही हैं, इसी वजह से मोदी और बीजेपी की सरकार राहुल गांधी की नागरिकता की जांच नहीं कर रहे हैं। स्वामी राहुल की नागरिकता की जांच न करने पर इसको हरेन पांड्या और जज लोहिया से भी जोड़कर देखते रहते हैं कि क्या अमित शाह का इन दोनों लोगों के मर्डर से कोई कनेक्शन है। स्वामी ने नरेंद्र मोदी को लेकर एक और ट्वीट भी किया है। वो कहते हैं कि मैंने मोदी के भ्रष्टाचार पर किसी भी अदालत में एक भी मामला दायर नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि ये काम विपक्षी दलों का है, लेकिन मोदी और गांधी के बढ़ते सहयोग को देखने के बाद मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि क्या मुझे मोदी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी ने ये आरोप लगाए हों। स्वामी लगातार नरेंद्र मोदी के आलोचक बने रहते हैं। विपक्ष भी डंकापति की इतनी आलोचना नहीं करता होगा जितनी खुद बीजेपी के नेता होकर स्वामी अपनी ही पार्टी के मुखिया पर सवाल खड़े करते रहते हैं। कभी वो साहब की विदेशी यात्रा पर सवाल पूछते हैं तो कभी उनकी विदेशी नीतियों पर, और अब तो स्वामी डंकापति के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने की बात भी कर रहे हैं। बताओ, नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी उनका ताप सहन नहीं कर सकता, लेकिन अब तो स्वामी उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता पर मोदी को लेकर कहा था कि मोदी गांधी परिवार से नहीं लड़ सकते। मेरे राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के सबूत दिए जाने पर मोदी शाह राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कर सकते हैं और अमित शाह कार्रवाई करने से क्यों इनकार कर रहे हैं।
स्वामी बार बार आरोप लगाते हैं, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल की नागरिकता पर सुनवाई हो रही है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात भी कह दी है। अब देखना यह होगा कि राहुल की नागरिकता पर क्या फैसला आता है और उन पर क्या कार्रवाई हो पाती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।